ये मेरी ज़मीन से मतलब पानी फटा है, जिसकी वजह से मेरी ज़मीन तमाम गिर गई। हमारे एमएलए साहब आए 2-3 बार, वो भी भेजा से ही वापस चले गए। ना हमें कोई रोड है, ना कोई खाने पीने का इंतज़ाम है, ना कोई कुछ है। हम क्या करें? बहुत बड़ी नुकसान हुआ, इधर ही पानी फटा, इधर से और ज़्यादा कहीं नुकसान नहीं हुआ। इधर मेरे मासू जी है, उनका मकान बह गया, बहुत बड़ी स्लाइड आई है उनके मकान। 26 तारीख को भदुआ के कटियारा इलाके के अंदर बादल फटने की दुर्घटना सामने आई थी, जिसके नतीजे में भेज्जा गांव के अंदर काफी ज्यादा तबाही देखने को मिली। यानी 6 से 7 मकान जो पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, इसमें 2 से 3 मंदिर भी डैमेज हो चुके हैं। और कल के दिन वहां जाकर हमने स्टोरी की, आप लोगों को दिखाया कि किस प्रकार का मंजर जो बादल फटने के कारण इस गांव के अंदर हो चुका है। लेकिन एक और गांव बानी गांव जो कटियारा का बताया जा रहा है, उस गांव के अंदर ये जो बादल फाटा था, उसके बाद भेज्जा गांव के अंदर ये पानी चला गया और वहां पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पर पहुंचे, भदुआ एमएलए वहां पर पहुंचे, उन लोगों की कुछ जो मदद भी वहां पर की गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गुज्जर बस्ती जो बानी इलाके की है, बता रहे हैं कि हमारे 2 मकान टोटली डैमेज हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 और मकान जो गिरने की कगार पर है, लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का हमें पूछने के लिए नहीं आया। अभी तक एमएलए जो हमारे पास नहीं आए। यानी उसी जगह पर ये 26 तारीख को बादल फटा है, मकानों के ऊपर जो पेड़ गिरकर आए हैं, लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के उनकी सुध लेने के लिए अभी तक नहीं गए। उन्हीं की जुबानी आप सुन लीजिएगा कि क्या उनका कहना है। जो तेल चला तो वाली ना पानी आपका आदाब करते हैं जनाब। इधर कोई नहीं आया, हमारी गुजर बस्ती में बिहानी में लगभग हमको इधर 20 घर हैं, इधर कोई नहीं आया। इधर सबसे पहले तो बहुत बड़ी नुकसान हुआ, इधर ही पानी फटा, इधर से और ज़्यादा कहीं नुकसान नहीं हुआ। इधर मेरे मासू जी है, उनका मकान बह गया, बहुत बड़ी स्लाइड आई है उनके मकान के पीछे। उनकी जो मालकी ज़मीन थी उधर से पूरा पानी आया, उनका सारा फसल जो भी था वो सब बह गया है। इधर सुदान जी है, उनका बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिनका मकान पूरा क्रेक हो चुका है। बहुत यहाँ पे इसके घर के ऊपर बड़े बड़े दरख्त चढ़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे तहसीलदार साहब रोड तक आए, एमएलए साहब भेजा तक आए, डीसी साहब भेजा तक आए, पटवारी साहब आए, उन्होंने बोला कि भाई तरपाल डालो, कोई नुकसान नहीं हुआ है यहाँ पे। और यही कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे आए, हमारा मौका किया जाए और भरपूर हमारा साथ दिया जाए। हम गरीब लोग हैं जनाब, हमें इधर राशन की कमी हो रही है, रोड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरा नाम खुदा हुसैन है। 26 तारीख को ये पोर्ट ब्लास्ट जो हुआ है इधर पर, इसकी वजह से मेरे मकान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और अभी तक इधर कोई भी अफसर मौके पे नहीं पहुंचा। एक पटवारी साहब पहुंचे यहाँ, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो इधर पहुंचे थे, हमने सब हालत देखी इधर मकान की, और बाकी इधर हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे एमएलए साहब आए 2-3 बार, वो भी भेजा से ही वापस चले गए। ना हमें कोई रोड है, ना कोई खाने पीने का इंतज़ाम है, ना कोई कुछ है। हम क्या करें? तो तहसीलदार साहब को भी हमने, डीसी साहब को भी मतलब गुजारिश की कि मौके पे आएँ। कोई भी मौके पे इधर नहीं पहुंचा। इधर 4-5 मकान, इधर सारे टोटल मकान 20 हैं हमारे, इनमें कि 5-6 मकान और ज़्यादा ही खतरे में है, ज़्यादा ही डैमेज है वो भी। सबसे ज़्यादा तो मेरे मकान को ही नुकसान पहुँचा इधर। इसी वजह से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सब एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेरे मकान का मौका किया जाए। बात ऐसे है कि जो ज़मीन थी मेरी तमाम दरिया में चली गई
और मकान भी क्रैक हो गया। यहाँ पर एक पटवारी साहब आए, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। बाकी कोई भी अदारा इस वक्त तक नहीं आया, ने डीसी साहब आए, ने तहसीलदार साहब आए, नहीं कोई आया। लेकिन मैं बिल्कुल खतरे के जद में हूँ। ये मकान मेरा है, पीछे से बहुत भारी मतलब खतरा है। ये मेरी ज़मीन से मतलब पानी फटा है, जिसकी वजह से मेरी ज़मीन तमाम गिर गई।